जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा और अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे ना तब जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग को डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिलेगा कोई भी मैथ, चाहे 10th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 8th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो या कंपटीशन मैथ, कोई भी मैथ आपको सर्च करना है, आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, वहां पर हम वीडियो के लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। देखिए बोल रहा है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कोई बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इतना बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। आपको पता है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक ना, जिस तरह से हम लोग पीछे सोल्व करते आ रहे हैं, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक बिंदु दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु दे दिया कितना 15,8, ओके। अब कह रहा है कि एक मूल बिंदु से, मान लीजिए कि बी आपको मूल बिंदु है और आप लोग को पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। कितना होता है, 0,0, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये आपको ये बिंदु हो गया और बी क्या है, मूल बिंदु हो गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मतलब ए से लेके बी तक दूरी क्या होगा। आप लोग दूरी सूत्र पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। दूरी कहाँ से जी, दूरी सूत्र पढ़ा चुके हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दूरी कहाँ है जी, ए से बी तक, तो ए बी हो गया बराबर कितना हो गया जी। देखिए ये आपको हो गया x1, ये आपको हो गया y1, ये आपको हो गया x2, ये आपको y2 हो गया, ठीक। अब देखिए हमको चाहिए x2 कितना है 0, तो 0 में से x1 को हटा दीजिए तो 15 आ जाएगा, ठीक। होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, 0 माइनस कितना हो गया 8 के होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर 15 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, क्योंकि 0 में से हम 15 घटाएंगे तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो है -15 बचेगा और -15 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा और 15 के 2 बार करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 8 के करेंगे 8 64, तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 5 4 9, ठीक। दो देखिए 6 2 8 और 2 के 2, तो 289 आया और 289 कितना होता है 17 होता है, ठीक ना। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान यहाँ पर आ गया 17 आ गया, कितना आ गया 17। ऐसे देखिए अगर आपको शॉर्ट तरीका आपको अपनाना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कभी भी आपको मूल बिंदु से दूरी कर देगा निकालने के लिए, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहेगा तो कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का, ठीक है, तो ये 15,8 दिया, कितना दिया 15,8, तो 15 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद रूट से बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक ना। देखिए 15 का होल स्क्वायर 225 और 8 के होल स्क्वायर 64, ठीक ना। दोनों को जोड़ दिए 289 आया और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो हमको यहाँ पर 17 आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। कब करना है, जब मूल बिंदु से दूरी कहेगा तब, क्योंकि मूल बिंदु को 0,0 है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि y अक्ष से, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ा चुके थे, अगर कोई बिंदु दिया है, ठीक है, और बोलेगा x अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या होगा, x अक्ष से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा देखिए, यहाँ बोल रहा है कि ए, यहाँ देखो y अक्ष कर रहा है, तो आपको पता है कि ये आपको x है, ये आपको x अक्ष होता है और ये आपको y अक्ष होता है, ये आपको y अक्ष होता है, ठीक। अब समझिए क्वेश्चन को समझा कीजिए, कह रहा है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी, 13,15 करा, आपको पता है कि कोई भी बिंदु रहता है तो ये आपको बिंदु के रूप में क्या है, पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है। अब देखिए x यहाँ पर 13 दिया है तो x प्लस में 13 किधर होता है, ये मान लीजिए कि इधर कहीं ना कहीं होगा, ठीक ना, इधर होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 13 हो गया, 13 हो गया। अब करा 15, 15 प्लस में है, इसका मतलब आपको y में ऊपर जाता है, क्योंकि पहले पहले x होता है फिर उसके बाद y होता है। y मान लीजिए कि आपको 15 यहाँ पर है, कितना है 15 यहाँ पर है, तो 13,15 हो गया। तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ये आपको कितना हो गया, ये आपको देख रहे हैं कि ये जो x है ना, x मान कितना होगा 13 हो गया और ये 15 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक। अब देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, y अक्ष से, y कहाँ पर जी, यहाँ पर है, ठीक। y अक्ष से, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष से
इतना के बिंदु की दूरी क्या होगा। मान लो y अक्ष यहाँ पर है जी, तो y से चाहे यहाँ से यहाँ जाइए, चाहे यहाँ से यहाँ कहीं जाइए, हमको दूरी यहाँ पर है, ठीक है। तो वो y से यहाँ से यहाँ चलेंगे, हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो हमको क्या करना है, हमको दूरी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, तो कितना चले, 13 चले, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमको कितना दे दिया, 13 दे दिया। हमको जितना यहाँ से मूल बिंदु से दूरी हमको यहाँ तक 13 है, वही टुक भी यहाँ पे है ना। अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 हो गया, ये भी 13 होगा, मतलब सब 13 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आंसर कौन होगा, 13 होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ पता चल गया। सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। अगर कह देगा y अक्ष से बिंदु की दूरी, y अक्ष से कह रहा है, y अक्ष से, तो y को छोड़ दीजिए, बचा कौन, x, तो x वाला जो है उसको आंसर मार दीजिए, ठीक। अब देखिए आपको पता है पहले वाला x होता है फिर y होता है, ठीक है। अब देखिए y अक्ष से कहेगा तो हम बोले कि y अक्ष को छोड़ दीजिए, तो बचा कौन, x बचा, तो x में कौन है, x में 13 है, तो आपको 13 ऑप्शन मार दीजिए, क्लियर। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन इसी पर है। अगर बोल दिया और यहाँ पे देखिए आपको 13 ही आया था, ठीक है। अब देखिए x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, x अक्ष से कह रहा है, समझिए। अगर x अक्ष से कहेगा तो x अक्ष को छोड़ दीजिए, जिससे दूरी कहेगा बाबू उसको छोड़ देना है, ठीक। x अक्ष को छोड़ देना है, y हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगा, तो x अक्ष को छोड़ दीजिए, तो बचा कौन, x हट गया तो y बचा, ठीक। अब देखिए y में कौन है, तो आपको पहले x होता है फिर y होता है, तो y में कितना, 5 है, तो आपको 5 आपको आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, जो अक्ष कहेगा उस अक्ष को छोड़ दीजिए, जो अक्ष बच गया उसको टिक मार देना, ठीक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन को पढ़िए तब तक उसको मिटा देते हैं, ठीक ना। ध्यान से पढ़िए, तो बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और कभी भी जानते हैं क्वेश्चन को समझा कीजिए, और क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा ना, तभी आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। जानते हैं कितना बच्चा लोग है ना कि आपको क्वेश्चन को देखते हैं, बस देखते हैं, सोचते हैं कि नहीं बना, अरे भाई मैथ है भाई, थोड़ा इसको टाइम दीजिए, ठीक ना। तो मैथ में टाइम दीजिए, और कितना लोग छोड़ कर भाग जाता है। लेकिन हम बार बार बताते हैं आप लोग को, कोशिश कीजिएगा तभी कुछ होगा। अगर हम कोशिश नहीं करें तो हमको क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक। तो बात वही कर रहे हैं, और लड़की लोग को बता रहे हैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो इन्हें के बात उन्हें कीजिएगा तो लड़ाई लगाइएगा ना। अब देखिए गांव में या मोहल्ला में देखिएगा, कभी भी लड़ाई हुआ होगा ना तो औरत लोग के चलते हैं, क्यों, क्योंकि उसको काम धाम तो रहता नहीं है, इन्हें के बात करेगा उन्हें कर देगा, अरे फलाना ऐसे कह रहा था, चिल्लावा ऐसे कह रहा था, मतलब उसको काम धाम नहीं है, इन्हें के बाद उन्हें करना है। तो बाबू इस सब से बचिए, ठीक ना। पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, आप कहीं ना कहीं रोजगार पकड़ लीजिएगा, तो आप इसको बात इधर से उधर चलाने का टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो फुर्सत में रहता है वही इधर से उधर बात करता है, तो वो सबसे दूर रहिए। काहे दो घर की लड़ाई आप लगाते हैं, ऐसा मत किया कीजिए, ठीक ना। बस आप लोग पढ़ाई लिखाई ध्यान दीजिए, ताकि ये सब घटना फिर से दोहराए न जाए, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपको चौथा नंबर, किसी वृत्त के, देखिए जो आपको कहेगा ना वही काम करना, ठीक है। किसी वृत्त के व्यास, हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन में ही आंसर है, क्या है, क्वेश्चन में आंसर है, कब है, जब क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तब, ठीक। देखिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, आपको जानते हैं कि वृत्त होता है, वृत्त कैसे, ऐसे वृत्त है, बड़ा कर दिए। अब वृत्त है तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ हम चल जाएंगे तो ये आपको त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या। अगर यहाँ से लेके एक और इधर चल जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मान लीजिए ए है या आपको बी है, तो ये आपको पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। अब सुनिएगा, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के, ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त के व्यास के सिरों, सिरा मतलब एक छोर इधर एक छोर इधर, ठीक। सिरों के निर्देशांक दिया हुआ है, एक को दे दिया है -10,6, ठीक, और तथा इतना दे दिया 6,6,-10, ठीक ना, 6,-10 है, तो वृत्त का केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, ये केंद्र यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। इसका निर्देशांक निकालना है, और निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि x, y होता है, क्या होता है, x, y होता है। अब बताइए कि जो हम केंद्र निकाल रहे हैं तो केंद्र कहाँ पर होता है, हमेशा बीच वाला पॉइंट होता है, ठीक है, ये दोनों के बीच वाला पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। तो अगर मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है। हम लोग जानते हैं बाबू
मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन है बोलिए? मध्य बिंदु यहाँ पे कौन है? एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई है, क्योंकि बीच वाला है, ठीक ना। अब देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताए थे कि x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। 2 से क्यों भाग दिए? क्योंकि दो को जोड़ रहे हैं, 2 से भाग दे दिए, 2 को जोड़ रहे हैं, 2 से भाग दे दिए। अब देखिए अब x1 कहते हैं जी, ये आपको x1 हो गया, ये आपको y1 हो गया, ठीक ना। x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो x1 प्लस x2, x1 कितना है जी? -10, x2 कितना है जी? 6 प्लस 6 बटा में 2 कोमा y1 कितना है जी? 6, y2 कितना है? -10 बटा में 2। अब देखिए 10 10 में 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, ठीक। दोनों से बड़ा को नहीं बड़ा था, माइनस कर दिए, बटा में 2 हो गया कोमा 10 में 6 हो गया, 4 बचेगा, दोनों से बड़ा कौन है? ई बड़ा था, माइनस कर दिए, बटा में 2 हो गया, ठीक। 2 दूना के 4 कट गया, 2 दूना के 4 कट गया, तो कितना आ गया? -2 कोमा -2। ये किसका निकल गया? x कोमा वाई, ठीक ना। x कोमा वाई हमको इसी का निकालना था, तो कितना आ गया? -2 कोमा -2। तो ऑप्शन देख लीजिए, -2 कोमा -2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो कुछ करना था, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे ना, वही बात है। अब देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु -2, ध्यान दीजिएगा, बिंदु -2 कोमा -5 का भुज क्या होगा? आपको हम पढ़ा चुके थे, कभी भी निर्देशांक में x कोमा y होता है। देख लीजिए ये आपको निर्देशांक है, तो पहले x होता है, उसके बाद y होता है, ठीक ना। और x को ही क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और y क्या होता है? कोटि होता है। अगर भुज बोलेगा तो x का मान लिख देना है, अगर कोटि बोलेगा तो y का मान लिख देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा सोचिए ना, पहले हमको x आया, पहले हमको x आया, तभी तो y आया ना जी। जब मान लीजिए कि हम लोग पहले क्या हुआ, पहले पृथ्वी है, पहले पृथ्वी आया तब हम लोग आए, ठीक ना। ऐसा तो नहीं होगा पहले हम लोग आए तब पृथ्वी आएगा, नहीं, पहले हम लोग बाद में आए। पहले हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं, पहले वहां पर घर मकान बनाए, ठीक ना, धरती पाए, तो हमको क्या एक्स अक्ष मिल गया, और हम लोग खड़ा हो गए वर्टिकल, ठीक ना, लंबवत, तो हम लोग क्या हो गए? अब वाई एच हो गया, ठीक ना। तो पहले एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और वाई एच को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, समझ लीजिएगा। तो कह रहा है कि बिंदु इतना का भुज क्या होगा? भुज मतलब एक्स, भुज मतलब एक्स, ठीक ना। तो एक्स में कितना है जी? एक्स में -2 है, तो -2 टिक कर दीजिए। क्लियर? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चा लोग अधिकांश गलती करता है, क्योंकि उसको समझ नहीं है। समझिए, भुज कहेगा तो एक्स का मान लिखेंगे, कोटि कहेगा तो वाई का मान निकालेंगे, ठीक। कोई निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा, पहले वाला का, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दिया है, तो पहले वाला जो पहले आता है उसको एक्स बोलते हैं, कोमा के बाद जो रहता है उसको वाई बोलते हैं, ठीक। अब समझिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिंदु दिया है 5 कोमा -3 का कोटि क्या होगा? कोटि बोले हम, कोटि y को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? y को। y कब आता है? कोमा के बाद, ठीक है। तो देख लीजिए कोमा के बाद कितना है? -3 है, तो -3 आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। कब आसान होगा? जब आप क्वेश्चन को समझिएगा, और क्वेश्चन को समझाने के समझ इसको समझने के लिए हम समझाएंगे, ठीक ना। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, और जितना वीडियो बनाया है आप जाकर उसको देख लीजिए, बहुत आनंद आएगा, ठीक ना। चलिए देखिए 7वां नंबर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है। अब आपको भी पता है, देखिए क्वेश्चन को समझा कीजिए, कह क्या रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन को समझ लिए तो फिर आंसर बनाने में टाइम लगेगा? कुछ नहीं टाइम लगेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक, समझिए एक्स अक्ष है, क्या है? एक्स अक्ष है, हमको वाई अक्ष का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्स अक्ष कर रहा है, ठीक है। एक्स अक्ष कर दिए। अब कह रहा है ना कि एक्स अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा? मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर कहीं बिंदु ले लिए, ये आपको बिंदु ले लिए, ठीक। तो बोल रहा है कि इस पर वाई नियामक क्या होगा, मतलब वाई का वैल्यू क्या होगा, आपको बता रहे हैं, दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। जो अक्ष पर कहेगा उस अक्ष पर उसका वैल्यू होता है, दूसरा का वैल्यू नहीं होता है। और मान लीजिए कि हमारा घर है, तो हमको वैल्यू ना होगा जी, कि कोई दूसरा 12 लाख का वैल्यू होगा, है, हमको पहले वैल्यू होगा, उसके बाद है उसको होना होगा, तो होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक। मतलब वही बात हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं एक्स अक्ष के, तो एक्स का वैल्यू होना चाहिए कुछ ना कुछ। चलिए एक्स का वैल्यू ले लिए,
तो y कितना होगा, y कुछ नहीं होगा। क्या होगा, y कुछ नहीं होगा। चाहे एक सच पे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, क्योंकि इलाका किसका है, एक सच के। तो एक सच का वैल्यू होगा, y इसमें है ही नहीं है, इसका मतलब y 0 हो गया। ठीक, तो बोलेगा कभी कि x अक्ष पर y का नियामक कितना होगा, y का निर्देशांक कितना होगा, डायरेक्ट बोलिएगा x, 0, ठीक ना। x का मान और y 0, ठीक ना। तो बोल दिया यहाँ पर क्वेश्चन में y नियामक क्या होगा। तो y कितना है, आपको पता है कि पहले लग x बोलते हैं और उसके बाद लग y बोलते हैं। तो y कितना है जी, 0, ठीक ना। तो y यहाँ पर ऑप्शन में कौन हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक, कितना आसान है, बहुत आसान है। अब देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु -2,8, ध्यान दीजिएगा, बिंदु -2,8 एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। पहले क्या करना है, पहले मध्य बिंदु को निकालना है। ठीक, मध्य बिंदु निकालने के बाद आपको पता करना है कि कौन सा चतुर्थांश में है। आपको पढ़ा चुके हैं कि 4 चतुर्थांश होता है, पहला होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है। ठीक, अब समझिए, पहले इसको मध्य बिंदु निकालते, ठीक ना। देखिए ध्यान से, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको मध्य बिंदु मान लीजिए कि ए बिंदु है। ठीक, कितना दे दिया, -2,8, ठीक, और यहाँ पर बी दे दिया आपको, बी कितना दे दिया, -6,4, -6,4, ठीक ना। को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। ये दोनों का मध्य, मध्य मतलब बीच वाला, ठीक ना। तो मान लें कि बीच में कौन होगा, सी हो गया। तो सी का हमको वैल्यू निकालना है, x, y है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमको मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं, अभी जैसे निकाले थे वैसे ही। मध्य बिंदु x को y का मान कितना होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, ये आपको फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है, -2, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, -6, ठीक ना। तो प्लस माइनस हो गया, तो -6 ले दिए, बटा में कितना होगा 2, y1 का वैल्यू कितना हो गया 8, y2 का वैल्यू कितना हो गया -4 बटा में 2, तो 6 2 8, 8 बटा 2, 8 4 कितना हो गया, 8 में 4 गया तो 4, 4 बटा 2 हो गया, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 2 बार में, तो कितना आ गया -4, 2, कितना आ गया -4, 2 आ गया। ये क्या आ गया, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। ठीक, अब सुनिए, हमको ये नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है समझिए, बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। पहले मध्य बिंदु निकाल दिए। ठीक, अब मध्य बिंदु निकालने के बाद कर रहा है कि कौन सा चतुर्थांश में है, मतलब ये कौन सा चतुर्थांश में है, प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है कि चतुर्थ है। हम लोग पहचानेंगे कैसे, पहले एक ग्राफ बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक, ये आपको हो गया एक सच हो गया, क्या हो गया, एक सच हो गया, ये आपको वाई एच हो गया। ठीक, अब समझिएगा, हम जानते हैं कि पहले वाला को x बोलते हैं, बाद वाला को y बोलते हैं। ठीक, अब देखिए x कहाँ पर -4, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या मूल बिंदु होता है 0,0, तो माइनस कर रहा है -x में, तो x में माइनस कितना होता है, दाहिना साइड प्लस में, बायां साइड माइनस में, क्योंकि दाहिना में थोड़ा ज्यादा ताकत होता है, बायां में कम ताकत होता है। ठीक, अब सुनिए, तो -4 हो गया, तो -4 कहाँ, इधर होगा, कहीं ना कहीं इधर होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर -4 है। ठीक, अब समझिए, और 2 कहाँ पर है, 2 देखिए y बराबर 2 है, और 2 किस में, प्लस में, तो 2 प्लस में कहाँ होता है, ऊपर होता है, क्योंकि और नीचे माइनस होता है, ऊपर ज्यादा अकल है, नीचे उतना अकल का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो 2 मान लीजिए कि 2 कहीं ना कहीं यहाँ पर दे दिया, कहाँ पर, यहाँ पर y बराबर कितना दिया, 2 दे दिया, और x बराबर कितना, -4 दे दिया। तो मान लीजिए कि बिंदु ऐसे से हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक ना, यहाँ से गया, यहाँ बिंदु हो गया, इस प्रकार से। तो जो बिंदु ये बना -4,2, तो ये कौन सा चतुर्थांश में है। देखिए, ये आपको पहला हो गया प्रथम, ये आपको द्वितीय हो गया। देखिएगा, एक टिक मारेंगे तो प्रथम, 2 टिक मार देंगे द्वितीय, ये आपको हो जाएगा तृतीय, ठीक है, ये आपको हो जाएगा चतुर्थ, देखो चतुर्थ हो गया, है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा, इसी प्रकार से आपको करना है। तो हमको ये कौन सा में है, द्वितीय में है, किस में है, द्वितीय में है, तो द्वितीय आपको यहाँ पर टिक कर देंगे, हो गया काम खत्म। कुछ करना है जी, कुछ नहीं करना है। ठीक, अब सुनिएगा, अब कर रहा है नवा क्वेश्चन कि बिंदु -1,3 एवं इतना के बीच की दूरी निकालना है। दूरी निकालना है, कर सकते हैं, लीजिए निकाल लेते हैं। चलिए, काट कैसे लेना है, बिंदु कहाँ से,
-1,3 और ये कहा है -5, इसी में सुधार देते हैं -5, कितना 7 है, 7 है, ठीक ना। अब चलिए इन दोनों के बीच में दूरी निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, दूरी। चलिए दूरी निकालते हैं जी। बोलिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला अभी लिखवाए हैं। देखिए फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा और जितना क्वेश्चन है उतना बनाइएगा, ठीक ना। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा निर्देशांक ज्यामिति के, तो वो देखना मत भूलिएगा, ठीक ना, क्योंकि उसमें और इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। अब देखिए हमको दूरी फॉर्मूला लगाना है, ठीक ना, और दूरी कौन होगा, ए से बी, तो ये भी हो गया बराबर रूट अंडर x2 - x1, तो x2 कितना है -5, ठीक है, माइनस x1 कितना है -1 ये होल स्क्वायर प्लस y2 7, y2 - y1 कितना है जी 3 ये होल स्क्वायर। देखिएगा -5 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना, प्लस के हो गया। अब इसका कोष्ट में कितना 2 है, प्लस 7 में 3 जाएगा तो 4 के होल स्क्वायर। देखिएगा 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और किस में, माइनस में, तो -4 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर। अब समझिएगा 4 के होल स्क्वायर 16, 4 के होल स्क्वायर 16, 16 16 32 हो गया ना। अब समझिएगा जब 32 आया तो 32 का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 पर आएगा, 2 4 5, तो 2 में से एगो निकाल देंगे, 2 में से एगो निकाल देंगे। अब ये बेचारी अकेला बच गया तो √2 हो गया, 2 दूना के 4, तो 4 √2 आ गया इकाई, कितना आ गया 4 √2 आ गया। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है 4 √2, ऑप्शन बी सही हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। ये आपको सब्जेक्टिव पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछ सकता है। हम यहाँ पे आप लोगों को सोल्व इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पूछेगा सब्जेक्टिव बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। क्लियर क्लियर। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10 से क्वेश्चन रखेंगे, इससे बेसी नहीं रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक ना। मैथ है, बस आप लोग ध्यान पर पढ़ते रहिए, और दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम तो बोलते हैं कहीं भी मैथ में दिक्कत हो रहा है ना, आप कमेंट करके बोल दीजिए, हम 100% आपके साथ में हैं, ठीक। चलिए 10वां नंबर कैसे कर रहा है कि एक्स अक्ष, इसको सोल्व करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना, मान लीजिए कि ये आपको एक्स अक्ष है, क्या है एक्स अक्ष है, ठीक। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर ए हो गया, ठीक, वह बिंदु इतना एवं इतना से समदुरुस्त है। समदुरुस्त करने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सम मतलब बराबर दूरी, समान दूरी वाला, ठीक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे कहीं ना कहीं बी होगा, ठीक ना। अब समझिए एक बिंदु दे दिया -2,0 और एक बिंदु दे दिया कहाँ पर 6,0, ठीक है। अब सुनिएगा अब बीच में मान लो कोई बिंदु है, P है, क्या P है, ठीक ना। अब बोल रहा है जो P है, वो जो P यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ठीक ना। तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर क्या निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पर x तो होगा लेकिन y की जगह पर 0 होगा, ठीक ना, क्योंकि बात क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर कर रहा है। अभी आप लोग बताएं कि जिस अक्ष पर बात करेगा उस अक्ष पर उसका वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू नहीं होगा। अगर y अक्ष पर बात करेगा तो x का वैल्यू 0 होगा लेकिन y का वैल्यू रहेगा, ठीक ना। तो क्लियर। अब कह रहा है क्या कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदुरुस्त है, समदुरुस्त का मतलब बराबर, AP बराबर कितना PB, ठीक ना। अब देखिएगा जितना दूरी AP से है ना, A से P है, उतना ही दूरी B से P होगा, ठीक है, P होगा। क्लियर। अब देखिए हमको दूरी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, AP बराबर कितना हो गया रूट अंडर, ठीक, बराबर रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। उसी प्रकार से इधर भी फॉर्मूला होगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है तो रूट रूट हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर भी रूट है इधर भी रूट है, काम खत्म खत्म। चलिए अब रूट इधर नहीं लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ बराबर है तो यहाँ पे याद देंगे x2 के मान कितना है जी, हम बात किसे करें AP के, मैंने A से P की बात कर रहे हैं, ठीक। तो A और P में देखिएगा इसके में क्या x1 हो गया y1 हो जाएगा, ठीक ना, x1 y1 हो गया,
x2 y2 हो गया। कब होगा? जब a और p की बात करें तब। ध्यान दीजिएगा। तो एपी में क्या x2 है, तो x2 कितना है जी? आपको जी x है, x हो गया। माइनस x1 के बाद कितना है? तो -2, तो माइनस पहले से और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, होल स्क्वायर प्लस। y2 कितना है? y2 0 हो गया। y1 कितना है? 0 हो गया, बराबर। अब देखिए, अब बात किसका कर बीपी के, किसका? बी और पी, बी और पी, बी और पी, ठीक ना? तो ई क्या हो गया? अब बीपी की बात करें तो यहाँ पर ई x1 हो गया, ई y1 हो गया, ठीक? x1 y1 हो गया, और ये आपको x2 y2 पहले भी था और अभी भी है, ठीक? अब सुनिए, हमको बी से पी बात कर रहा है, बी से पी, तो कितना हो गया? हमको बात हो गया x2, x2 कितना है जी? तो आपको x2 x है, तो x माइनस x1 कितना है? तो 6 है, ये होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y2 देखिए 0, कोमा यहाँ पे देखिए y1 कितना है? 0, तो 0 का होल स्क्वायर, ठीक? अब समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b दूसरा के 4x हो गया। क्लियर? क्लियर। प्लस दूसरा के 4 हो गया ना? इसका होल स्क्वायर थोड़ा यहाँ लिख दिए, 0 में से 0 गया, 0 ही बचेगा, इसका बात ही हटाइए, बराबर है तो बराबर कर दीजिए, ठीक ना? अब देखिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो x के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 दुना के 12x हो गया, ठीक? प्लस बी स्क्वायर, बी के जब 6 है तो 36 हो गया, इसको बाद हटाइए। अब देखिए, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? दोनों दोनों बराबर है, जो बराबर है तो उसको हटा दीजिए, ठीक? अब देखिए यहाँ पे कितना है? 4x है, और माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर। ये आपको 36 है, 36 हो गया, ये 4 यहाँ प्लस में है तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 4 को उधर ले जा रहा है। 12 साल कितना हो गया? 16x, और 36 में से 6 में से 4 गया तो 2 बच गया और 3 हो गया, तो x बराबर कितना होगा? 32/16, तो 16 दूना का 32 दोबारा में, तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक ना? लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है, तो x अक्ष पर बिंदु कौन होगा? x, 0, ठीक ना? तो x अक्ष पर बात कर रहा है, x अक्ष पर, x अक्ष पर, ठीक ना? x पर कितना? x, 0 होता है, ठीक ना? और x का मान कितना हो गया? 2, और 0 पहले से था, तो कौन आंसर हो गया आपको? 2,0। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है, बहुत आसान है। कब आसान होगा? जब आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तब। तो चलिए, अगला वीडियो आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत और उसमें क्वेश्चन मस्त मस्त बताएंगे। बस आप लोग ध्यान पूर्वक बाबू पढ़ते रहिए, और कभी भी लड़ाई झगड़ा के बात मत किया कीजिए, क्योंकि लड़ाई वही करता है जो बुर्बक लोग रहता है, ठीक ना? समझदार लोग बस थोड़ा सा साइड हो जाता है, ठीक ना? लड़ाई सब झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।